मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मॉडल को दिखाया जाता है। वो अपने मैनेजर से बात कर रही होती है। उसका नाम किम्बरली होता है। अपने मैनेजर से वो रास्ता पूछ रही होती है, पर वो एक इंटरसेक्शन पे पहुंचती है। वहाँ से वो मैनेजर को बोलती है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो मैनेजर उसे पुराने पेपर मिल का रास्ता चूज़ करने के लिए बोलता है और वो रास्ते से आगे बढ़ती है। आगे जाके किम्बरली के ध्यान में आता है कि उसके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है, और वो मोबाइल चेक करते समय उसके गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और वो उस गाड़ी से टकरा जाता है। इससे किम्बरली बहुत डर जाती है और किम्बरली गाड़ी रोककर उस आदमी के पास चली जाती है। किम्बरली को उसकी फिक्र होती है, इसलिए किम्बरली उसको छूकर चेक कर रही होती है कि ये आदमी मरा है या जिंदा है। लकीली वो आदमी जिंदा होता है। जैसे ही किम्बरली उसकी हेल्प करने पहुंच जाती है तो वो आदमी किम्बरली के ऊपर अटैक कर देता है और किम्बरली का लोअर लिप्स खा लेता है। जैसे ही किम्बरली का लोअर लिप्स खाता है तो किम्बरली डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है, और आगे जाते ही उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम थ्री फिंगर होता है। वो किम्बरली को स्ट्रेट खड़ा करके अपने कुराड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। उसके बाद हम सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है डेल मार्फी। रियलिटी शो होस्ट कर रहा होता है जिसके शो का नाम अल्टीमेट सर्वाइवल होता है। नेक्स्ट सीन में हम किम्बरली को देखते हैं। वो भी इस शो की एक पार्टिसिपेंट होती है जिस उन्हीं म्यूटेंट ने मार दिया होता है। इस शो का डायरेक्टर माइकल होता है। किम्बरली यहाँ पे नहीं पहुँचती, इसलिए माइकल इस शो को शुरू करने का सोच लेता है और किम्बरली के बिना ही वो उसकी जगह एक मायरा नाम के लड़की को देना चाहता है। वो अभी इस शो की 6 कंस्टेंट बनेगी। इसके लिए मायरा भी मान जाती है। बाद में शूटिंग शुरू हो जाती है। डेल मर्फी हर किसी को अलग टास्क दे देता है। उसमें उन कोई लोगों को खाना ढूंढना पड़ता है। तो जैसे ही लोग टास्क के लिए निकल पड़ते हैं तो हम कैमरा के ऊपर हमारी नज़र जाती है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनमें से ही एक आदमी जंगल में सुसु कर रहा होता है। वहाँ पे एक म्यूटेंट आकर उसकी गर्दन काट लेता है और उसे वहीं पे मार देता है। डेल मर्फी को देखते हैं। डेल मर्फी अपना सेटअप का काम कर कर वहाँ से निकल रहा होता है। तो उसको ये पता चलता है कि उसकी गाड़ी को किसी ने तीर मारा हुआ है। तो वो तीर निकालने के लिए आगे जाता है, पर उसको दूसरी जगह से भी कोई तीरों का हमला शुरू हो जाता है। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और आगे से वो देखता है कि वही थ्री फिंगर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वही थ्री फिंगर उसकी तरफ एक कुराड़ी फेंकता है। लकीली डेल उस हमले से बच जाता है। उसके बाद डेल एक चाकू निकालकर थ्री फिंगर के ऊपर हमला करता है। चाकू थ्री फिंगर के सीने में जाकर लग जाता है, पर वो थ्री फिंगर उसी चाकू को निकालकर उसका खून चाटने लगता है। ये देखकर डेल वहां से भागने की कोशिश करता है, पर पीछे से कोई म्यूटेंट आकर डेल को घायल करा देता है और वहीं पे डेल बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल अपना शूट का काम कर रहा होता है। वो अपने शो में सर्वाइवल के अलावा और भी कुछ बोल्ड सीन दिखाना चाहता है, इसलिए वो जेक को बोलता है कि हमें सर्वाइवल के अलावा कुछ बोल्ड सीन दिखाने होंगे। पर जेक उसे नहीं बोलता है, क्योंकि जेक का कहना होता है कि ये शो उसके घर वाले देखने वाले हैं। इसलिए जेक उसे मना कर कर वहाँ से चला जाता है। पर एलिना बहुत फेमस होना चाहती है, इसलिए वो माइकल को लालच देना शुरू कर देती है और वो माइकल के पास जाकर शुरू हो जाती है। तरफ लीना और मारा को दिखाया जाता है। उन्हें एक टास्क दिया होता है कि उन्हें रिवर के ऊपर जाकर एक फ्लैग को ले आना है, पर किसी तरह से मारा ट्राई कर कर वो फ्लैग ले आती है। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो रास्ते में देखते हैं माइकल और लीना कुछ कर रहे होते हैं। तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है, जो कि उसने ये सब माइकल को खुश करने के लिए किया होता है, जो माइकल से प्यार करती है। और हमें एनुअल और जेंसी को दिखाया जाता है कि जो जंगल में खाना ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें एक बारबेक्यू मिल जाता है और उन्हें लगता है कि यही उनका टास्क है, इसलिए वो बारबेक्यू को उठाकर हम अपने साथ ले जाते हैं। मारा को अभी ये रियलिटी शो छोड़ना है, इसलिए वो एक फ़ोन ढूंढते ढूंढते एक घर पे चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि वहाँ कुछ म्यूटेंट की तस्वीरें लगाई होती है, जिसमें वो देखती है पापा, मम्मी, बहन और भाई, ऐसे 4 लोगों की तस्वीरें होती है। बाद में वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई 2 लोग आते हैं, इसलिए वो एक कमरे में छुप जाते हैं। वहाँ से वो देखते हैं कि वो म्यूटेंट होते हैं। उनमें से ही एक म्यूटेंट को बच्चा होने वाला होता है। थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि उस म्यूटेंट को बच्चा हो गया है, कि वो काफ़ी डरावना होता है। इसके चक्कर में वो थोड़े से डर जाते हैं और वो म्यूटेंट उनको देख लेते हैं। जैसे वो म्यूटेंट उनके तरफ देखती है और चिल्लाती है, तो बाकी म्यूटेंट उनके ऊपर हमला करने के लिए शुरू कर देते हैं, पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। उसी टाइम पे वो उनके टॉयलेट का रास्ता यूज कर कर बाहर भाग जाते हैं, पर उनके पीछे वो म्यूटेंट भागने लगता है। मारा और नीरा कैसे भी वहाँ से जान बचाकर जंगल में भागते रहते हैं, पर वो म्यूटेंट उन्हें देख लेता है और म्यूटेंट
एक कुल्हाड़ी मारा की तरफ फेंकता है। जो कुल्हाड़ी मारा के सर पे लगती है और मारा वहीं पे मर जाती है। बाद में वो म्यूटेंट उसके पास आकर वो कुल्हाड़ी निकाल लेता है और नीना के पीछे भागना शुरू कर देता है। नीना वही एक पेड़ के डाली के नीचे छुप जाती है, पर वो उसे नहीं मिलती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे म्यूटेंट की माँ एक गाड़ी के ऊपर मीरा को बांध कर ले आती है और वो वहाँ पे मीरा की एक उंगली काट कर खा देती है और उसको आधी उंगली नीना के सामने फेंक देती है। वो देखकर नीना बहुत डर जाती है और वो म्यूटेंट नीना न मिलने के कारण वहाँ से निकल जाती है। दूसरे सीन में हम माइकल और एलिना को देखते हैं, जो अपना काम फिनिश करके आगे शूटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। पर ये सब ब्रदर और उसकी सिस्टर, यानी म्यूटेंट के ब्रदर और सिस्टर दोनों देख रहे होते हैं। ब्रदर इसको देख के बहुत एक्साइटमेंट में चला जाता है, पर ये देखकर सिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो सिस्टर अपने ब्रदर को मारना शुरू कर देती है और वो गुस्से में बाद में जाकर एलिना के ऊपर भी हमला कर देती है, जिससे एलिना मर जाती है। उसके अगले ही सीन में हम डेल को देखते हैं, जिसे उल्टा लटकाया होता है और वहाँ पे मॉम और डैड आते हैं। वो उनके गाड़ी के ऊपर मायरा की लाश होती है। वो मायरा को बाजू में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे थ्री फिंगर अभी डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डेल सावधानी से थ्री फिंगर के ऊपर हमला करता है और खुद को वहाँ से छुड़ाकर थ्री फिंगर को मारना शुरू कर देता है। थ्री फिंगर की शॉट गन लेकर थ्री फिंगर के ऊपर गोली चलवा देता है। वहाँ ही थ्री फिंगर मर जाता है। अगले ही सीन में हम माइकल को देखते हैं। वो अपने वैन में जाकर कैमरा चेक करना शुरू कर देता है, पर उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई गाड़ी चला रहा है, इसलिए वो गाड़ी के ड्राइविंग सीट के ऊपर बढ़ता है। पर वहाँ पे वो देखता है कि वही म्यूटेंट मतलब बाप उस गाड़ी में होता है और वो एक चाकू निकालकर माइकल के सीने में भोंक देता है। अगले सीन में हमें ये तीनों दिखाए जाते हैं कि जो बारबेक्यू को बड़े एंजॉय करके खा रहे होते हैं। तो उसी टाइम पे नीना वहाँ पे आ जाती है और नीना उनको जो उसके साथ हुआ है वो सब बता देती है, पर उन्हें लगता है कि नीना उनका मजाक कर रही है। पर उनमें से एक की नज़र बारबेक्यू के ऊपर जाती है। वहाँ पे वो देखते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वही निशान होता है जो किम्बरली के पैर के ऊपर था। तो वो सब लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम डेल को देखते हैं, जो मीनार के साथ बातें कर रहा होता है। वो मीनार को बोलता है कि कल रात मैंने थ्री फिंगर को मार दिया है। तो ये बात सुनकर मीनार बहुत गुस्से में आता है और वो डेल के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा है और तुमने उसे मार दिया। तो ये बात सुनकर तो डेल वहां से एक डायनामाइट उठाता है और मीनार के पिछवाड़े में लगा देता है, जिससे मीनार वहीं पे मर जाता है। वही अगले सीन में हमें ये चारों दिखाए जाते हैं कि जो पेपर फैक्ट्री ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, पर वहाँ पे उन्हें कुछ अजीबो-गरीबो आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। पर उसी टाइम पे सिस्टर इन लोगों को देख लेती है और वो सब मिलकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इनके हमले में ये तीनों अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं और ये ब्रदर और सिस्टर को वहाँ पे बड़ी चोट पहुँचाते हैं। पर इसी टाइम पे नीना अलग रास्ते से भाग जाती है। नीना एक मतलबी लड़की होती है, वो इन सबको छोड़कर अलग रास्ते से भाग जाती है और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। पर जैक एक अच्छा लड़का होता है, वो बाकी दोनों को बोलता है कि आप मुझे पेपर फैक्ट्री पे मिलो, मैं नीना को ढूंढ के लाता हूँ। और वो नीना को ढूंढने चला जाता है और उसे नीना मिल भी जाती है, क्योंकि नीना बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। जैसे ही वो नीना को लेकर पेपर फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगता है तो उनके पीछे से सिस्टर उनके ऊपर हमला कर देती है। तो एक भागते भागते वो एक किनारे पहुंच जाते हैं। वहां से वो देखते हैं पीछे से सिस्टर गोलियां चला रही होती है, तो इसलिए वो जान बचाकर वहां से कूद जाते हैं। और अगले ही सीन में हमें एम्बर और जैंसी को दिखाया जाता है, जो वो म्यूटेंट से बचकर भाग रहे होते हैं। पर बाद में हम देखते हैं कि एम्बर एक ट्रैक में फंस जाता है और उसे बचाने के लिए जैंसी एक कुल्हाड़ लेती है, पर उसे बचाने के चक्कर में जैंसी भी उस ट्रैक में फंस जाती है और म्यूटेंट आ जाते हैं और फादर उनके ऊपर निशाना लगाने वाला होता है। पर उसी टाइम पे वो फादर अपने बेटे को ये चांस देना चाहता है और वो अपने बेटे को बोलता है कि इनके ऊपर निशाना लगाओ, और बेटा निशाना लगाता है और एक तीर उन दोनों के आँख से आर पार हो जाता है। अगले सीन में हम नीना और जैक को देखते हैं, जो पेपर फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो पेपर फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो उनके सामने बहुत सारी गाड़ियां दिखती है और उनमें से उनकी वैन भी होती है। उस वैन से उन्हें माइकल की चीखने की आवाज़ें आती है, इसलिए वो उस वैन में चले जाते हैं। वहाँ वैन में वो लाइव देखते हैं कि माइकल का सर किसी ने काट दिया होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं। वहाँ पे डैड आ जाता है और वो जैक के ऊपर भी हमला कर देता है, पर डैड ताकतवर होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता है और वो जैक को और
नीना को बांधकर अपने साथ अपने किचन रूम में ले जाता है। अगले सीन में हम वो पूरे फैमिली को देखते हैं। वहाँ पे डैड, मदर और ब्रदर सिस्टर होते हैं। वो लोग डिनर की तैयारी कर रहे होते। ये सब डेल चुपके से देख रहा होता है, तो डेल उनके ऊपर हमला कर देता है। उसमें ब्रदर और सिस्टर को डेल बड़ी होशियारी से मार देता है और तभी डेल बाकी साथियों को छोड़ने के लिए चला जाता है और वहाँ पे वो जैक और नीना को छोड़ने में सफल हो जाता है। वो जैसे ही वो दोनों वहाँ से छूटते हैं तो डैड और मदर अपने दोनों बच्चों को मरे हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और इसी गुस्से में डैड डेल के ऊपर तीर चला देता है, पर डेल बहुत ताकतवर होता है, उसे एक तीर से कुछ भी नहीं होता है। एक टाइम पे माँ एक नोकीली तार लेकर आती है और उसको डेल के तरफ फेंक देती है, जिससे वो तार डेल के गले में जाकर बन जाती है और उससे डेल वहीं पे ही तड़प कर मर जाता है। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि डैड जैक को ग्राइंडर में डालने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहाँ से नीना आकर उसे बचा लेती है। पर दोनों मिलकर डैड के ऊपर हमला कर देते हैं और डैड को उस ग्राइंडर में ढकेल देते हैं, पर वहाँ पे माँ आकर वो डैड को बचा लेती है। पर अभी ये दोनों को एक लीवर मिल जाता है और वो दोनों उस लीवर को दबा देते हैं, जिससे एक बड़ा सा वेट उनके तरफ बढ़ जाता है और डैड और मदर दोनों भी उस ग्राइंडर में चले जाते। उसके बाद हम जैक और नीना को गाड़ी से जाते हुए देखते हैं और बाद में मूवी के क्लाइमैक्स में हमें थ्री फिंगर दिखाया जाता है। वो अपने बच्चे को खून पिला रहा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए।